नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश मलावत है। ये 3 जनवरी का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि आगे किस तरह का वेदर रहने वाला है। और ये आपको मालूम है कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था ये पंजाब के ऊपर, वो अब हट गया है। और अब हम कह सकते हैं कि कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये आगे चला गया है। और ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर, काफी ऊंचे पहाड़ों पर आ गया है। लेकिन इसका अभी कोई खास असर नहीं रहेगा। ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश ही देखता हुआ ये आगे निकल जाएगा। अब जो उत्तरी हवाएं हैं, ये जो हवाएं आप देख रहे हैं, ये चलना शुरू हो रही है। और ये धीरे धीरे ये पूरा आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे इलाकों तक पहुंचने वाली है। ऑलरेडी टेम्परेचर आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी जो महाराष्ट्र है, वहां तक गिर रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। कल से हम देखेंगे 4 और 5 तारीख से ये टेम्परेचर और आगे तक गिरेंगे, यानी पूर्वी भारत तक गिर जाएंगे। और यहाँ पर खास करके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप आने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि कोल्ड वेव कंडीशन आ सकती है। कोल्ड वेव का मतलब है कि अगर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो सामान्य होता है, पहले तो 10 डिग्री से नीचे होने चाहिए। और उसके बाद भी ये जो जितने एवरेज टेम्परेचर है, उससे कम से कम 4.5 डिग्री कम हो। 4.5 से 6 डिग्री कम होते हैं तो इसको शीतलहर कहते हैं। और 6 डिग्री से भी ज्यादा हो जाते हैं तो उसको भीषण शीतलहर, यानी कि सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन कहा जाता है। और ये जो हवाएं हैं अब तेज हो रही हैं, कल से ही आपने देखा होगा, जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो GRAP3, GRAP4, ये इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन परेशानी लोगों को ज्यादा होती है, क्योंकि यातायात की दुविधा हो जाती है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना लोड नहीं ले पाती। तो केवल जब या तो बारिश हो बहुत अच्छी, या फिर ये जो तेज हवाएं चले। तो ऑलरेडी बारिश की गतिविधि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पर अच्छी हुई है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत हल्की हुई है। उत्तर प्रदेश ये उनके कुछ इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। और दक्षिण भारत में बारिश लगातार हो रही है। एक बड़ा अपडेट ये है कि ये जो 2025 है, ये अभी तक यानी 91 से लेकर के 2020 का जो एवरेज टेम्परेचर है, उसके हिसाब से ये 8वां सबसे गर्म साल रहा है। और अब जो क्लाइमेट चेंज का असर हम देख रहे हैं, तो आगे भी 2026 भी इसी की तर्ज पर जा सकता है। और एक अपडेट ये है कि जैसे हमने बोला था कि ला नीना बन रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने बोला था कि सर्दी बहुत कड़ाके की होगी, तो ला नीना जब बन रहा था तो ये ऑलरेडी बन चुका है। और ये जनवरी या फरवरी तक रह सकता है। और मार्च पे आते आते ये न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि आप ये कहा जा सकता है कि जब ला नीना बनता है तो मानसून अच्छा होता है। लेकिन अभी तो मानसून नहीं है, और मानसून से पहले ही ये न्यूट्रल कंडीशन में आ जाएगा। लानिना का मतलब होता है कि अगर ये पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाते हैं, तो उसको लानिना कहते हैं। यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है उससे 0.5 डिग्री या उससे नीचे रहते हैं तो लानिना कहा जाता है। और आपका जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है और ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर वार्मिंग हो जाती है समुद्री सतह के तापमानों की, और यहाँ पर ज्यादा बादल बनते हैं और बारिश ज्यादा होती है। तो अब न्यूट्रल कंडीशन में भी ठीक ठाक बारिश होती है, जैसे कि 2025 का मानसून था, सामान्य से ज्यादा था, न्यूट्रल कंडीशन में चल रहा था। अब ऐसे फोरकास्ट आ रहे हैं। वैसे ये स्प्रिंग वेरियर होता है, जब तक स्प्रिंग का सीजन रहता है तब तक जो फोरकास्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन एक आपको इंडिकेशन दे जाती है कि अब जो मानसून के समय ऐसा लग रहा है कि इवॉल्विंग अल नीनो बन सकता है। यानी कि इवॉल्व होता हुआ अल नीनो, यानी कि अल नीनो बनने की कगार पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर मॉडल विश्व के यही दिखा रहे हैं। और इसमें अभी तक थोड़ा सा संशय है, लेकिन इंडिकेशन इसी तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानसून पर विपरीत असर हो सकता है। जब भी अल नीनो होता है तो हमारा मानसून या तो बिलो नॉर्मल होता है, या मतलब कि सामान्य से कम बारिश ज्यादातर होती है। अगर ला नीना होता है तो सामान्य होता है, या सामान्य से भी अच्छा होता है। तो ये इसके ऊपर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और एक डिटेल्ड वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर अल नीनो होता है तो मानसून कैसा रहेगा। वैसे हम जनवरी के सेकेंड वीक में स्काईमेट हमारा अपना जो फोरकास्ट है वो जारी कर देगा। तो ये एक मतलब एक नया अपडेट है, इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो ये आज का पिक्चर है। इसमें आप देखिए ये पीला कलर जो दिख रहा है ये मॉइस्चर है, यानी ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और एक दो स्थानों पर स्नोफॉल भी हो सकता है।
लेकिन आप देखिए जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू और उसके आसपास के इलाके, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे इलाके पूरी तरह सूखे हुए हैं। केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश है और अंडमान और निकोबार द्वीपों, लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको आज दिखाई दे जाएगी। और अगर 4 तारीख की बात करते हैं, 4 तारीख में भी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, सेम है। और 5 तारीख को भी इसी तरह का मौसम बन रहा है। अगर यहाँ से बात शुरू करें हम पहाड़ों से, तो आप देखिए कि ये जो वेदर सिस्टम है ये सारे आगे निकल चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल चुका है। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि यहाँ से ये चलता हुआ और यहाँ से ये और आगे चला गया है, ये WD है। अब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, हल्के फुल्के आएंगे लेकिन उनका कोई खास असर रहेगा नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ऊंचे पहाड़ों पर बादल आते जाते रहेंगे, हल्के फुल्के बारिश वगैरह देगा। लेकिन निचले इलाके जैसे कि आप यहाँ से मान के चलिए, वैसे श्रीनगर भी पहाड़ों के काफी ऊंचाई पे है, लेकिन जो वैली में आ जाता है। श्रीनगर, बदगांव, पुलगांव, अनंतनाग, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। अब यहाँ पर तो एक तरह से मतलब मौसम साफ हो जाएगा। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी किसी तरह का वेदर हमें आपको दिखाई नहीं देने वाला है। हिमाचल में भी जो ऊंचे पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश और स्नोफॉल हुआ था, अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 3-4 दिनों तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये चंबा, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारे इलाके, धौलाधार हिल्स से लेकर के आपका ये आपका मंडी है और ये सोलन है, शिमला है, सिमोर है, और ये धर्मशाला है, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। लाहौल स्पीति और ये ऊपर के इलाकों में हल्के फुल्के बादल आते रहेंगे। अब अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी और उसके आसपास के इलाकों में छुटपुट बौछारें, बौछारें नहीं, बादल वगैरह आ सकते हैं। देहरादून, तेरे गढ़वाल, हरिद्वार, और ये अपना जितना भी है ये अपना नैनीताल है और मसूरी है, ऊधम सिंह नगर है, देहरादून, सारे इलाके और ऋषिकेश वगैरह सूखे रहने वाले हैं। अगर पंजाब की बात करें तो अब उत्तरी दिशा से हवा चली है, पंजाब में अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में, लेकिन अब मौसम साफ हो जाएगा और ये जो पूरा लेके गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला और ये पूरा जलंधर, लुधियाना, पटियाला तक टेम्परेचर गिरेगी। दिन में धूप निकलेगी, यानी मंद धूप निकलेगी और जो फॉग है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तेजी से गिरेंगे और एक दो स्थानों पर शीतलहर आ सकती है। हरियाणा और दिल्ली में भी टेम्परेचर अब लगातार गिरेंगे और हो सकता है कि 4 और 3 डिग्री तक हिसार वगैरह में टेम्परेचर आए, 2 डिग्री तक भी आ सकता है अगले 3-4 दिनों के अंदर। दिल्ली में भी 5 या 6 डिग्री तक के तापमान आ सकते हैं, यानी कि काफी ज्यादा ठंडा का एहसास होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तेज हवा चलेगी तो जो फॉग है, कोहरा है, वो कम हो जाएगा और धूप दिन में कुछ घंटे के लिए निकल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी कोहरा छाया रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बाकी इलाकों में, यानी डेंस टू मॉडरेट फॉग रहेगा और सुबह के समय रहेगा, उसके बाद धूप निकलना शुरू हो जाएगी। जो दिन में काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी थी उससे कुछ राहत मिलेगी, यानी कुछ देर के लिए धूप निकलेगी जिससे कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अब यहाँ पर भी गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी कड़ाके की सर्दी है और डेंस फॉग कुछ इलाकों में बना रहेगा सुबह के समय और रात के समय। दिन में इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और धूप निकलना शुरू हो जाएगी। अगर झारखंड की बात करते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, जमताड़ा, धनबाद, यहाँ से लेकर के रांची, खूंटी, गुमला से लेकर के जमशेदपुर, सारे इलाकों में धुंध और कुहासा तो छा सकता है, धूप भी निकलेगी, तो मौसम में ठंडक आ जाएगी। सुबह और रात के टेम्परेचर गिर सकते हैं और उसी तरह से पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो साफ रहेगा, किसी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में मॉडरेट फॉग रहेगा और हल्का कोहरा सब ये जो नीचे वाले इलाके हैं यहाँ पर, दक्षिणी इलाके यहाँ पर रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी, बारां, सभी इलाकों में तापमान तेजी से गिरेंगे। दिन में धूप निकलेगी, अब क्योंकि कोहरा कल लगभग हट जाएगा, बादल भी हट जाएंगे, तेज धूप रहेगी, दिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, लेकिन रात में बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी रहेगी। उसी तरह से जो हल्की फुल्की बारिश आपने देखा था ऊपर के इलाकों में, उत्तरी मध्य प्रदेश में हुई थी, अब साफ हो जाएगा। यहाँ पर धुंध और कुहासा छा सकता है। पहले नीमच, मंदसौर और ये मोरना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, धार, देवास, रायसेन, यहाँ तक टेम्परेचर गिरे थे। अब टेम्परेचर जो है वो पन्ना, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, जबलपुर, मंडला, इन इलाकों तक गिर जाएंगे। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। बीजापुर, दांतेवाड़ा, नारायणपुर, कोड़ागांव से लेकर के बलौदबाजार, दमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, जांजगीर, चंपा से लेकर के आपका कोरिया, सूरजपुर, सभी जगह पर टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होगी। उड़ीसा में भी कल से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे, आज भी थोड़े बहुत गिरेंगे, लेकिन ये पूरे इलाके में टेम्परेचर थोड़े गिरेंगे और ठंडक बढ़ जाएगी। गुजरात में ऑलरेडी टेम्परेचर तेजी से गिर रहे हैं, अभी अगले 1-2 दिनों के दौरान
दौरान और ज्यादा गिरावट होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। जो बारिश की गतिविधियां थी अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब अगर बात करें तो विदर्भ में से लेकर के अमरावती, नागपुर, बुंदारा, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर से लेकर के ये आपका नासिक और ये संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, धाराशिव सभी इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे। मुंबई में भी कड़ाके की सर्दी कुछ इलाकों में पड़ेगी, यानी सुबह शाम की सर्दी बढ़ने वाली है। अगर यहाँ की बात करें, ये पूरा जो आपका तेलंगाना है, यहाँ पर भी उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी, जिससे कि तापमान में, मिनिमम टेम्परेचर में अच्छी गिरावट होगी। यहाँ पर भी सर्दी सुबह शाम की कड़ाके की हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में मौसम अभी साफ रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो हल्की फुल्की बारिश की संभावना दक्षिणी रायलसीमा पर नहीं थी, वो भी अब समाप्त हो जाएगी। कर्नाटक के ज्यादातर इलाके साफ रहेंगे, लेकिन दक्षिणी कर्नाटका में हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। केरल में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तमिलनाडु के कई इलाकों में अभी अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली है। और अगर अंडमान की बात करें तो अंडमान में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी, यानी कि पूरे देश का मौसम अभी फिलहाल साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत को छोड़ करके कोहरे की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मिनिमम टेम्परेचर कई इलाकों में गिरेंगे। शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। और जब शीतलहर के साथ साथ पाला पड़ने की संभावना पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।